जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। विजयादशमी के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को अपने अपने क्षेत्र में विजय प्राप्त हो। आप सभी की भगवती विजया समस्त इच्छाएं, समस्त कामनाएं आपकी पूर्ण करें। जैसे भगवती इंद्राक्षी हैं, भगवती शताक्षी हैं, भगवती कमला हैं, ऐसे ही भगवती विजया हैं। विजया भगवती के नाम पर ही इसको विजयादशमी भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ भगवान राम ने भी रावण का वध किया था और विजय की प्राप्ति हुई, बुराई का अंत हुआ, अच्छाई की विजय हुई, इसलिए भी इसको विजयादशमी कहा जाता है। एक समय में राजा महाराजा जो होते थे वो विजयदशमी के दिन से ही अपनी विजय यात्रा प्रारंभ करते थे। वैश्य लोग, उद्योगपति सभी अपने अपने बहीखातों की शुरुआत विजयदशमी से मनाते थे। कहने का भाव, ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं जो इस विजय उत्सव से जुड़ी हुई हैं। आइए थोड़ा सा हम आपको कुछ विजयदशमी के बारे में बताएं। विजयादशमी दशहरा, यह पर्व आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। स्वर्ण नक्षत्र युक्त यह पर्व होता है। इस दिन सरस्वती माता का पूजन, साथ में शस्त्र पूजन किया जाता है। खास तौर से ब्राह्मण लोग सरस्वती पूजन और क्षत्रिय लोग शस्त्र पूजन करते हैं। साथ ही अपराजिता देवी का पूजन किया जाता है, शमी का पूजन किया जाता है। संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन अत्यधिक शुभ व श्रेष्ठ माना जाता है। इस पर्व को भगवती विजय के नाम पर विजयदशमी भी कहते हैं। साथ ही इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध किया था, इसीलिए इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ ये तो बातें हुई। विजयदशमी के दिन नाना प्रकार के विशेष मंत्रों की सिद्धि का जागरण किया जाता है। साधक लोग अपनी किसी भी गुप्त विद्या को, किसी मंत्र को आज के दिन चैतन्य कर सकते हैं। संसार में, खासतौर से भारत में जितने भी पौराणिक मंत्र हैं, शाबर मंत्र हैं, वेदोक्त मंत्र हैं, किसी भी प्रकार का कोई मंत्र हो, किसी सिद्धि उपासना की शुरुआत करनी हो तो विजयदशमी का पर्व बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे हमने भी आपको बताया था कि जो आप स्तोत्र पढ़ रहे हैं और साथ में महानवारण मंत्र पढ़ रहे हैं, हमारे ऐसे बहुत साधक हैं जिनको हमने कहा था कि महानवारण मंत्र पढ़ना विजयदशमी तक, और साथ में देवी अथर्व शीर्षम का पाठ हमने आपसे कहा था। तो यदि आप आज जरूर करना, बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। आज से मेरा मतलब क्या है, 15 अक्टूबर से। मैंने 1-2 दिन पहले ही आपको ये कार्यक्रम सौंप दिया है। हो सकता है 15 अक्टूबर को ही आप मेरा कार्यक्रम उस दिन भी सुन रहे हों, तो आप ध्यान रखें विजयदशमी के दिन उस साधना को छोड़ना मत, ज़रूर करना। इसके साथ साथ यदि आपने कोई पहले समय में किसी मंत्र की सिद्धि की है, चाहे वो साबर मंत्र है या हनुमान जी का कोई भी मंत्र है, साबर है या कोई भी है, तो आज के दिन यानी कि विजयदशमी के दिन किसी भी मंत्र की 108 माला जपना और उसके बाद उसका 108 पारी है यज्ञ करना, उस मंत्र में सुहा लगा करके वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। हर साल विजयदशमी से विजयदशमी तक वो मंत्र आप पढ़ते रहें, मनी मन या जैसे मर्जी। और जब जब विजयदशमी आती है वर्ष में एक बार, तो उस दिन उस मंत्र से यज्ञ कर लिया करें। आपका मंत्र इतना अद्भुत चैतन्यता की तरफ चला जाएगा कि उसके चमत्कार आपको स्वयं देखने को मिलेंगे। अब देखो, विजया देवी यानी कि इधर भगवती का जो हम पूजन करते हैं, ऐसे आज बहुत परिवार हैं जो भगवती का विसर्जन दशहरे के दिन ही करते हैं।
9वीं तक वो अच्छे से व्रत रखते हैं और 10वीं तिथि को अपना पूरा दुर्गा सप्तशती का और जो भी नवरात्र चल रहे हैं इसका पारायण करते हैं और भगवती विसर्जन आदि का कार्यक्रम करते हैं। बहुत लोगों के घरों में सुबह के समय गाय के गोबर से रावण की भित्ति बनाई जाती है और वहीं शस्त्र पूजन किया जाता है और शस्त्र पूजन के साथ साथ सरस्वती पूजन किया जाता है, कलम दवात का पूजन किया जाता है, धान का लावा उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा रखा जाता है, फिर उसकी परिक्रमाएं की जाती हैं और उसके बाद प्रसाद आदि वितरण करके कार्यक्रम को समापन किया जाता है। राजस्थान में भी गोबर का एक छोटा सा कुंभ सा बना करके कुछ ऐसे शहरों में, कुछ ऐसे स्थानों में उसमें दीप रख के प्रज्वलित किया जाता है, फिर उसमें गवार की फलियां आदि रख करके उसको पूजा जाता है। अपनी अपनी परंपराएं हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज के दिन आप किसी न किसी मंत्र की साधना जरूर करना, चाहे आप शाम को करना, यानी कि 15 अक्टूबर की चाहे शाम को आप किसी मंत्र की साधना करना, लेकिन जरूर करना, फलदायी होगी। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र को 5 बार या 11 बार पढ़ना, बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान साठी का पढ़ना, हनुमान जी के किसी भी मंत्र को जपना बहुत अच्छा रहेगा। जो रोगी बहुत हैं उनके लिए आज के दिन मृत्युंजय मंत्र या लघु मृत्युंजय मंत्र लाइक ओम जुम से सहजुम ओम या ओम नमो परमात्मने, ऐसा मंत्र जो भगवान शिव का है होता है उसे पढ़ना, या त्र्यंबकम मंत्र तो सभी को आता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सबको आता है ना। इस मंत्र की एक माला विजयदशमी के दिन रोगी व्यक्ति जरूर करें और फिर उस मंत्र को प्रतिदिन करते रहें, आपका रोग जल्द ठीक होगा। कोर्ट कचहरी में फंसे व्यक्ति बगलामुखी पीताम्बरा का स्तोत्र आज के दिन पढ़ें, साथ में दुर्गा कवच पढ़ें, उन्हें विजय श्री की प्राप्ति होती है। जिस घर में संतान ना होती हो वहाँ मंगल स्तोत्र का पाठ आज के दिन करने से और लगातार 6 माह तक करने से संतान की प्राप्ति ईश्वर की कृपा से होती है। जहाँ विद्या नहीं है वहाँ सरस्वती के किसी भी दैवीय मंत्र से, किसी भी सरस्वती के पौराणिक वेदोक्त मंत्र का जाप करना, यह सबसे अच्छा सरल मंत्र ओम ऐम वान्यै स्वाहा, अद्भुत मंत्र है ये। इस मंत्र को हम लिख भी देते हैं, आप लिख लें बच्चों के लिए, ओम ऐम वान्यै स्वाहा, सरस्वती माता का ये विशेष मंत्र है। इस मंत्र को आप अपने बच्चों से दशहरे के दिन 2-4 बार या 11 बार 21 बार पढ़वाइए या उनके निमित्त एक माला का आप जाप करें, 4-5 महीने करें और कटोरी में जल रख लिया करें, फूंक मार के वो जल बाद में बच्चे को दें, एग्ज़ाम में अच्छी उसको सफलता मिलेगी। माँ शारदा का शुभ आशीष उस जल के अंदर घुल जाता है। ऐसे बहुत से काम्य प्रयोग हैं जो आज के दिन किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने बताया था घर में जो जयंती बोई जाती है, जो आपने बोए थे ना, जिन लोगों ने अष्टमी कर ली या नवमी कर ली या दशहरे के दिन जो व्यक्ति अपना व्रत का पारायण करेंगे, तो जो जयंती आपने बोई है, जो आपने बोए हैं, यदि उसमें से ईश्वर की कृपा से कोई सफ़ेद जो निकल जाए, बिल्कुल सफ़ेद जयंती निकल जाए, उस जयंती को विजयदशमी के दिन चांदी के सिक्के से काट लें, और यदि पहले किसी ने काट लिया है तो कोई बात नहीं, किसी डिब्बी में या किसी वस्त्र के ऊपर, लाल वस्त्र के ऊपर रख करके कुमकुम रोली आदि का तिलक दें, फूल चावल उसके ऊपर छिड़कें, प्रणाम करें और भगवती दुर्गा का ध्यान करते हुए नवारण मंत्र ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इसकी 11 माला कर लें। धूप दीप दे करके उसे विजयदशमी के दिन रखा रहने दें, शाम को अपने गल्ला लोकर तिजोरी में उसे रख लें। अद्भुत, आपको अपने आप में कुछ न कुछ धन के आगमन के संकेत मिलते रहेंगे और सुचारू रूप से आपका धन आगमन होता रहेगा। अब जो आपने जयंती बोई है, भगवान जब रावण का वध करके लौटे तो उनके ऊपर भी जयंती की बरसात की गई। अब जो जयंती घर में है, जिन्होंने पूर्ण विधि विधान से घर में जयंती बोई थी और पूर्ण विधान से जिन्होंने पाठ किया है, उस जयंती के अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। क्या शक्ति आती है, क्या क्या उसके प्रयोग हैं, आइए वो भी जान लें। विजयदशमी के दिन जयंती को माथे पर धारण करने से वर्ष भर सभी क्षेत्रों में भगवती विजय की कृपा से विजय प्राप्त होती है। जयंती को यंत्र में मढ़ाकर
गले अथवा भुजा पर धारण करने से, कचहरी, कोर्ट आदि में जाने से विजय प्राप्त होती है। अर्थात यदि आप अपनी जगह सही हैं तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर अवश्य आती है। प्रेत बाधा, यदि किसी के ऊपर प्रेत बाधा हो, पिशाच बाधा हो, किसी भी प्रकार की डाकनी, शाकनी, हाकनी की बाधा हो, ऐसे व्यक्ति, कोई भी ग्रसित ऐसा व्यक्ति हो, यंत्र में जयंती को मढ़वाकर धारण करवाने से उसकी प्रेत बाधा दूर होती है। दूसरी बात, अगर सफ़ेद जयंती ना भी निकले, जैसी भी जयंती आपके घर शुद्ध रूप की हैं, उस जयंती को लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए चांदी के सिक्के से काटें नीचे से, और उसमें गंगा जल का छींटा दे करके, रोली का छींटा दे करके, हल्का फूल चावल चढ़ा करके भगवती लक्ष्मी के चरणों में कुछ देर रख के भगवान श्री राम, लक्ष्मी जी, सीता मैया, भगवती विजया का ध्यान करते हुए, दुर्गा माता का ध्यान करते हुए अपने गल्ला, लॉकर, तिजोरी, दुकान की तिजोरी, घर की तिजोरी, घर का कहीं भी धन रखने का, संचय करने का स्थान, उसे वहाँ रखने से वर्ष भर धन में प्रगति होती है और जो लक्ष्मी आगमन के मार्ग हैं वो प्रशस्त होते हैं। कहने का भाव, ऐसे ऐसे प्रयोग हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं जो हमें मालूम नहीं है, लेकिन अगर हम करें तो हमें लाभ मिलता है। बहुत लोग कहते हैं कि साहब इन सब चीज़ों से क्या होता है, कर्म प्रधान है। तो ये भी तो एक कर्म है ना, कि आपने 7-8 दिन भगवती की पूजा की, आपने अच्छा शुभ कर्म किया, और उस कर्म के बाद जो आपको फल की प्राप्ति हुई उसे आपने सही विधि से, सही समय से अपने घर में रखा। और जब विजयदशमी के दिन इस जयंती को वैसे भी हम लोग कानों पे रखते हैं, देखा ना, बहन भाई के कानों पे रख देती है या माता कानों पे रख देती है। कानों के ऊपर क्यों रखा जाता है इसको? इसका भी एक तात्पर्य है कि मस्तक पे तो ऐसे टिक नहीं सकती है, तो कानों के ऊपर यदि हम इसको लगाते हैं इसको जयंती को, तो इससे विजय प्राप्त होती है। जो कोई नज़र दीठ ऐसी कोई भी चीज़ हमारे ऊपर होती है वो दूर होती है, और वर्ष भर हमारे कार्य ईश्वर की कृपा से सुलझते हुए चले जाते हैं। हर क्षेत्र में, हर लाइन में अपनी अपनी व्यवस्था है। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ टेक्निकली बातें हैं, कुछ ना कुछ हर क्षेत्र में गुप्त राज हैं, छिपे हुए हैं। यदि जो उन्हें जानते हैं वो अपने उस काम को आसानी से कर लेते हैं। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में भी, धार्मिक मान्यताओं में भी, रिद्धि सिद्धियों में भी, पूजन पाठ की परिपाटी में भी, पर्व में भी नाना भांति के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। तो बस मेरे साथ को अच्छे से करना। और इस बार तो शायद जो भाई कहीं बहुत जगह रामलीला नहीं मनी है, क्योंकि जब दशहरा आता है तो उस दिन आपको पता ही है, उससे 8-9 दिन पहले प्रथम नवरात्र से ही रामलीला प्रारंभ हो जाती है। हमें अपना बचपन याद है, और अब तो मौसम ही बदल गया है। उस समय में याद है कितनी ठंड होती थी, लोई, कंबल, जैकेट अच्छे से, बल्कि उसको ओढ़ करके तब भी ठंड महसूस होती थी जब हम लोग छोटे छोटे होते थे और हम रामलीलाएँ देखने जाते थे, है ना। थोड़े थोड़े पैसे मिला करते थे, उसी में कहीं मूंगफलियाँ खरीद लेना, खाते रहना, देखते रहना। तो मतलब वो एक अलग ही ज़माना था। आज भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस बार कोरोना काल में शायद बहुत जगह रावण आदि के पुतले नहीं लगे होंगे। तो हमें अपने बच्चों को ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। हमें अपने पर्व, तीज त्योहारों का उन्हें विस्तार के साथ समझाना चाहिए। अब रावण का पुतला फूंका जाता है, कुंभकर्ण का पुतला फूंका जाता है, मेघनाथ का पुतला फूंका जाता है। इसका अर्थ ये क्या है? इसका अर्थ है कि विजय के ऊपर एक अच्छी से प्राप्ति हो रही है। जो पाप है, जो झूठ है, उसका अंत हो रहा है और सच्चाई का उदय हो रहा है। ऐसे ही हमारे मन में भी अहंकार, लोभ, मोह, नाना भांति के रावण छिपे पड़े हैं। तो विजयदशमी के दिन हम भी अपने अंतः रावण को जलाने का प्रयास करें, अंतः रावण को मारने का प्रयास करें, है ना। तो इसलिए अपने घर में बहुत अच्छे से, जितनी आपसे पूजा पाठ बन पड़े, मेरे साधकों, मेरे बच्चों, आपसे जितना बन पड़े आप ज़रूर कीजिएगा। अपनी जो घर में छोटे बच्चे हैं, ख़ास तौर से उन्हें इस प्रकार के आयोजन का हिस्सा ज़रूर बनाइए। अब आपने करना क्या है, बस 2 मिनट आपके ओढ़ लूँगा। जिनसे कुछ भी करना नहीं आता है,
वो क्या करें, कहीं एक शुद्ध स्थल पर, पूजा स्थल पर या कहीं भी आसपास एक रावण जैसी आकृति आटे से बना लें और थोड़ा हल्दी से उसके कान नाक आदि बना करके सजा लें। हर जगह थोड़े थोड़े फूल, साबुत फूल रख दें और फूल रखने के बाद बच्चों की एक पुस्तक रख लें। ख़ास तौर से वो पुस्तक रख लेते हैं जो बच्चे को हार्ड लगती है। एक अपनी जेब का कलम आदि रख लें जो आप जिससे लिखते हैं। अच्छे दवात का भी पूजन होता है, पर दवात आजकल चलती नहीं है, सब पेन किस प्रकार के आते हैं सब जानते हैं, वो रख लें। और अपने गले लोकर तिजोरी से कोई चांदी का सिक्का आदि कुछ रख लें है तो। थाली में खील का लावा, जिसको खील कहते हैं, धान के लावे को, बताशे रख लें और थोड़ा सा दही को मेल्ट करके रख लें, अच्छे से मिक्सर करके रख लें। और जैसा आपसे पूजन हो एक दीप जला करके अर्पण करें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे घर में किसी भी तरह का रोक शोक ना हो। और बच्चों की पुस्तकों पर हल्दी का तिलक लगा दें, पेन पर हल्दी का तिलक लगा दें, मौली बांध दें। और ये मैं बहुत उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल ही साधारण सा कुछ करना चाहते हैं पहली बार। बाकी देखो भाई, जो विद्वान लोग हैं, कर्मकांडी लोग हैं, वो नाराज मत होना, उन्हें तो सब कुछ आता ही। उनकी बात है जो कभी कुछ नहीं करते हैं और कुछ थोड़ा सा करने का प्रयास कर रहे हैं, बस कर लें। बच्चों की पुस्तक पर तिलक कर दें, सभी बच्चों आदि को तिलक कर दें, अपने भी मस्तक पर हल्दी का तिलक कर दें। 7 परिक्रमाएं भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए ले लें या भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए 7 परिक्रमाएं ले लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, बताशे में थोड़ी दही लगा करके भोग लगा दें वहीं जो आपने पुतला सा बनाया है। और उसके बाद नमस्कार करके उठ जाएं, दीपक वगैरह यथास्थान पर रख दें। 5-10 मिनट के बाद जो आकृति सी बनाई है उसे साफ कपड़े से पूछ करके किसी जल प्रवाह या किसी झाड़ झंकार शुद्ध स्थान पर, वो जो भी आपने आटा वाटा यूज़ किया था उसको वहाँ सूखा आटा लिया जाता है, आटे को गीला नहीं करना होता है। ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अपने पूजन के दरबार में बैठ जाए, वहीं अपना थोड़ा दही मेल्ट करके रख लें। बल्कि दही में थोड़ा सा उबाली हुई लौकी, जैसे लौकी का रायता बनता है, उबाली हुई लौकी उसमें मिक्स कर लें, नमक मिर्च कुछ नहीं डालना है। बताशा रख लें थोड़े से और खील आदि बच्चों के हाथ में दे दें। और जो जयंती आपने बोई है थोड़ी थोड़ी जयंती काट लें, सबका हाथ लगवा करके प्लेट में रख लें। भगवान राम का ध्यान करें, भगवती विजया का ध्यान करें और थोड़ा थोड़ा सा जो आपने जो जयंती बोई थी जो हमने बताया प्लेट में रखी है, सभी देवी देवताओं पर चढ़ा दें, भगवान श्री राम को भी चढ़ा दें। और बताशे और खील का भोग रावण उनको, भगवान श्री राम को और लक्ष्मी आदि को और विजय आदि को, दुर्गा देवी आदि को सबको लगा दें थोड़ा थोड़ा सा। और उसके बाद नमस्कार कर लें और बच्चों की पुस्तक पर तिलक लगा दें। बच्चों के मस्तक पे, अपने मस्तक पे सबके हल्दी का या सिंदूर का किसी भी तरह का आप तिलक लगा सकते हैं। और फिर जयंती को बच्चों के कानों पर थोड़ी थोड़ी रख दें और सब अपने अपने भी सब थोड़ी थोड़ी सी रख लें। लेकिन सबसे पहले भगवान को, राम जी को, विजय देवी को, दुर्गा देवी को, सबको ये अर्पण करें। और जो बताशा है उसे फोड़ करके उसमें दही भर दें, गाढ़ी गाढ़ी सी वो दही जो होती है लौकी वाली, और सबको प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। घर में कोई शस्त्र है तो शस्त्र को भी तिलक लगाना और शस्त्र के ऊपर भी मौली का धागा बांध देना, प्रणाम कर लेना। बस यही एक सूक्ष्म तरीके से मैंने आपको बता दिया है। बाकी कुछ भी ना हो सके तो भैया दही वाला बताशा सबको प्रसाद में बांट देना, सरस्वती माता का ध्यान कर लेना, विजय देवी का ध्यान कर लेना। और कोई भी मंत्र आप पढ़ना चाहते हो तो थोड़ी बहुत देर दशहरे के दिन उस मंत्र को पढ़ लेना। नीलकंठ जो पक्षी होता है, सुबह ना दिखे तो शाम को, नहीं तो दिन में किसी भी समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन उस दिन यदि हो जाए तो बहुत शुभ होता है। और साथ में कहीं शमी का पेड़ हो, शमी के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना और प्रणाम करना, ये शुभ माना जाता है। बस अब इतने को काफ़ी समझें, नहीं तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय विजया देवी।